हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज के इस एपिसोड में मैं बातचीत करने जा रहा हूं बिना वारंट के गिरफ्तारी के संबंध में। ये जो नए कानून अभी 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, उन नए कानूनों में अरेस्ट विदाउट वारंट के संबंध में कौन सी महत्वपूर्ण धारा है। जिस तरीके से कि हम जानते हैं, मैंने वीडियो भी काफ़ी पहले बनाया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो धारा है 41, उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के यानी बिना गिरफ्तारी वारंट के कब गिरफ्तार कर सकता है। तो आज देखेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह लागू हुई है, उसमें कौन से प्रावधान दिए गए हैं, वो कौन सी धारा है जिस धारा के तहत पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और यह भी देखेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, तुलनात्मक स्टडी करेंगे कि जो पिछला कानून है बिना वारंट के गिरफ्तारी का सेक्शन 41 सीआरपीसी और ये जो नई धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, वो कौन सी धारा है, अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दोनों कानूनों में यानी दोनों प्रावधानों में क्या कोई फ़र्क है किसी तरीके का या नहीं है, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 41 पे, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी के प्रोविजन दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ बीएनएसएस की जो धारा है उसके बारे में बातचीत करेंगे और कंपैरेटिव रूप से देखेंगे कि 41 में अगर कोई बात कही गई है तो उसके एवज में बीएनएसएस की धारा में उस संबंध में क्या कहा गया है, क्या सेम टू सेम प्रोविजन है या किसी तरीके का कोई बदलाव हुआ है। जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो निकल करके आती है कि सीआरपीसी की धारा 41 में 2 सबसेक्शन हैं, वहीं बीएनएसएस 2023 की जो धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी के प्रोविजन दिए गए हैं, वह धारा है 35, धारा 35। इसमें 7 सबसेक्शन हैं, 7 सबसेक्शन हैं। अब 1 बाय 1 करके हम नज़र डालते हैं। 41 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कब गिरफ्तार कर सकता है, उसके लिए ए और बी 2 सब सेक्शंस दिए गए हैं। सब सेक्शंस कहेंगे या हम क्लॉजेस कहेंगे। 41 का सबसेक्शन 1 हुआ और इसके बाद उसकी क्लॉज हुई ए में कहा गया है पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसमें 2008 में संशोधन होता है और संशोधन के बाद 2 क्लॉजेज और ऐड कर दी जाती हैं, ए और बी, जिसमें ए में तो कहा गया है कि अगर किसी तरीके से सूचना मिलती है पुलिस को, विश्वसनीय सूचना या संदेह होता है या कोई कंप्लेन करता है कि फला व्यक्ति ने फला जगह पर कोई संज्ञेय अपराध कारित किया है तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, या किसी व्यक्ति के पास हाउस ब्रेकिंग का कोई टूल मिलता है, गृह भेदन का कोई हथियार मिलता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तो है 41 ए और बी हमने देखा। अब यही हम साथ में देख लेते हैं कि बीएनएसएस की कौन सी धारा है। तो बीएनएसएस की धारा है 35 और धारा 35(1) में भी सेम टू सेम प्रोविजन है। हाँ, यह जो 2008 में अमेंडमेंट किया गया और हाउस ब्रेकिंग की टूल का जोड़ा गया, वह हाउस ब्रेकिंग का टूल का नहीं है। यानी ए और बी जो दोनों अमेंडमेंट करके जोड़े गए 2008 में सीआरपीसी के सेक्शन 41 में, यह धारा 35 बीएनएसएस में नहीं है। बाकी जो पहला क्लॉज है कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, यह सेक्शन 35 बीएनएसएस 2023 में भी दिया गया है। अब साथियों, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 की क्लॉज बी को देखते हैं। एक एक्स्ट्रा क्लॉज भी आ गई। उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है या सूचना मिलती है या किसी तरीके का संदेह है कि 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की सजा का अपराध किसी व्यक्ति ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको बहुत ही गौर से सुनना होगा कि अगर कहीं पर यह सूचना मिलती है या संदेह होता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा 7 साल से कम है या 7 वर्ष तक है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कुछ शर्तें हैं। ये हम 41
सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि 35 में इस संबंध में क्या कहा गया है। तो शर्तें जो हैं वो पहली शर्त ये है कि पुलिस अधिकारी को ये लगना चाहिए कि उसने अपराध किया है। दूसरा, पुलिस अधिकारी को ये लगना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। अब गिरफ्तारी जरूरी है कि कुछ कारण है। क्यों जरूरी है? सब क्लास 2 को ABCDE 4-5 और भी सब क्लॉजेज में डिवाइड किया गया है। तो ए में कहा गया है कि वो और अपराध ना करे, उसको रोकने के लिए गिरफ्तारी की जा सकती है 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की सजा में भी, अगर ये शर्तें हैं। दूसरा, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अगर उस व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करना जरूरी है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके तो गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा, अगर यह स्थिति है कि वो साक्ष्य को गायब कर देगा, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा, एविडेंस के साथ, तो गिरफ्तार कर सकती है। डी में कहा गया है कि गवाहों को धमकाना का अगर शिकायत मिलती है या वो ऐसा कर रहा है कि गवाही देने ना जाए तो गिरफ्तार किया जा सकता है 7 ईयर्स से कम सजा वाले अपराधों में भी। ई में कहा गया है कि अगर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी इसलिए जरूरी है कि न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके तो भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये ABCDE ये 5 कंडीशंस दी गई हैं कि अगर ये 5 कंडीशंस विद्यमान हैं तो जिस व्यक्ति ने 7 साल से कम या 7 साल तक की सजा का अपराध कारित किया है उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तो रही 41 CRPC की बात। अब सेक्शन 35 BNSS में क्या कहा गया है? 35 BNSS में भी सारी चीज़ें वही हैं, बस 35 का सबसेक्शन 1 क्लॉज B बिल्कुल सेम है। सबसेक्शन 1 क्लॉज B का सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 बिल्कुल सेम है और ABCDE भी बिल्कुल सेम है, वही कंडीशंस हैं। तो 41 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 की क्लॉज AB, फिर सबसेक्शन 1 की क्लॉज B, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और ABCDE, इनमें जो बातें हैं वही बातें सेक्शन 35 BNSS में भी हैं। किसी तरीके का कोई बदलाव अभी तक नहीं है। अब आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। अब दोस्तों, इसी सब क्लास B में 41 CRPC की प्रोविजो दिया गया है और प्रोविजो में कहा गया है कि अगर आयोग गिरफ्तार करता है इन अपराधों में जिनकी सजा 7 साल से कम है तो ये परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनको लिखित में नोट डाउन करेगा केस डायरी में। और अगर गिरफ्तार नहीं करता तो भी गिरफ्तार ना करने के कारण भी लिखेगा, यानी गिरफ्तार करने के भी रीजन नोट डाउन करेगा और गिरफ्तार ना करने के रीजन भी नोट डाउन करेगा। अब ये सारी बात सेक्शन 35 में भी दी गई है। अब बात आती है 7 साल से ज़्यादा या मृत्युदंड के अपराधों के लिए। 7 साल से ज़्यादा या मृत्युदंड का अपराध सबसेक्शन 1 की क्लॉज BA में दिया गया है CRPC में, वहीं BNSS के सेक्शन 35 की क्लॉज C में दिया गया है। नंबरिंग यहाँ पे चेंज है, बाकी सारी चीज़ वही है। बाकी D में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात आई है, भगौड़े व्यक्ति की, उसको भी सेम कंडीशन से 35 में। चोरी की संपत्ति अगर किसी के पास बरामद होती है तो गिरफ्तार किया जा सकता। सारी सिचुएशन एक है, बिल्कुल सेम कंडीशन है सेक्शन 35 में। पुलिस की ड्यूटी में कोई बाधा डालता है या पुलिस कस्टडी से भाग निकलता है तो गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं सेक्शन 35 में भी यही सारी बात दी गई है, ABCDEFGHIJ का तक ये सारी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई सेना के सशस्त्र बलों से भागा हुआ है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, जो 41 में है वही 35 में है। कोई ऐसा कार्य करता है भारत से बाहर जो कि अगर भारत में करता तो अपराध होता और उसकी गिरफ्तारी हो जाती, सेम कंडीशंस 35 में दी गई है। अगर कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है, नियम कौन सा? CRPC की धारा है 356 और इसकी धारा बदल गई BNSS की, यानी अगर कोई सजा याफ्ता व्यक्ति अपना पता चेंज करता है या नाम चेंज करता है तो सरकार इस संबंध में नियम बना सकती है। अगर इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी अन्य पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मौखिक या लिखित आदेश दिया है, बट ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना वारंट की जा सकती है, उन अपराधों में आदेश दिया गया हो तो गिरफ्तार किया जा सकता है। सेम कंडीशन 35 में है। तो सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है इस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। साथियों, सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल कोई अपराध करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन अगर वो नाम पता बताने से इनकार करता है तो गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब यहाँ पर जो सेक्शन 35 है, सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 में अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं और वो सिचुएशन क्या है?
हमें पता है कि जहां 7 साल से कम की सज़ा या 7 साल तक की सज़ा वाले अपराध होते हैं तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती, 41A CRPC का नोटिस जारी किया जाता है। अब यहाँ पर सेक्शन 35 की 41 की जगह कोई अलग धारा नहीं बनाई गई BNSS में, 35 में ही ये प्रोविज़न कर दिया गया है। 35(3) में ये बात कही गई है, जो 41A के 1 में थी वो 35 के 3 में है BNSS के, जो 41A के 2 में थी वो 35 के 4 में है, यानी नोटिस का अनुपालन करना। जो सेक्शन 41A के 3 में थी वो 35 के 5 में है, अनुपालन करने पर अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। 41A के सबसेक्शन 4 में जो बात कही गई थी वो 35 के 6 में कही गई है, और 35 का 7 है कि 3 वर्ष तक की सज़ा, 3 वर्ष से कम की सज़ा या गंभीर बीमारी या 60 वर्ष से ज़्यादा की अगर उम्र है, 3 वर्ष से कम का अपराध की शिकायत है, गंभीर बीमारी है या 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र है, किसकी? आरोपी की, तो DYSP की अनुमति के बिना इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सिर्फ यह एक क्लॉज थी जो नई जोड़ी गई है नए कानून में साथियों, कि अगर किसी व्यक्ति ने 3 साल से कम का अपराध किया है, गंभीर रूप से बीमार है, उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो डिप्टी SP के लेवल के अधिकारी की कम से कम परमिशन होनी चाहिए। यह सिर्फ एक नई चीज़ है, बाकी सारे प्रोविजंस जो 41 CRPC में हैं और 41A में हैं, इन 41 और 41A CRPC यानी 2 धाराओं का प्रोविजन 35 BNSS 2023 में दे दिया गया है अरेस्ट विदाउट वारंट के संबंध में। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि जरूर आप इस कानूनी जानकारी से लाभान्वित होंगे। जानकारी कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।